जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जेण दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ, जिसके आधार से हमारी चर्चा चल रही है। अभी तक 10 गाथाओं का विषय हमारा हो चुका है। इसके आगे की चर्चा हमें शुरू करना है। जीव के 9 विशेषण या 9 अधिकार जो इस गाथा में प्रतिपादित किए हैं, उनकी क्रम से हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने जीता है, उपयोगमय है, कर्ता है, भोक्ता है, अमूर्तिक है, और जो कल हमने एक विशेषण किया, कल कौन सा विशेषण हुआ था? जीवो ओ गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाण स्वदेह प्रमाण है। इस तरह से 6 विशेषणों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब अगला विशेषण है संसारस्थो, यानी संसारस्थ है, संसार में स्थित है। तो जो संसार में त्रस और स्थावर के पर्यायों के रूप में जो संसारी जीव संसार में जो भ्रमण करता है, उन संसार में भ्रमण करने वाले जीवों में जीवत्व की स्थापना करने के लिए एक ये विशेषण भी यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने दिया कि जीव कैसा है कि वो संसारस्थ है, संसार में स्थित है। अब इस संसारस्थ विशेषण के अंतर्गत त्रस और स्थावर दोनों भेदों की चर्चा तो की ही है, साथ ही एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत तक की जो हमारी यात्रा रही है उसकी भी चर्चा की है। 3 गाथाओं में ये संसारस्थ विशेषण की चर्चा है, 12वीं गाथा में, 13वीं गाथा में और 14वीं गाथा में। इसके बाद तो सिर्फ एक गाथा जो बचती है, मतलब 11वीं, 12वीं और 13वीं 3 गाथाओं में, 14वीं गाथा में एक साथ 2 विशेषणों की चर्चा है, सिद्ध विशेषण की और ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक विशेषण। तो इस तरह 14 गाथाओं में जीव का अधिकार जो पूर्ण होगा, उसकी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट चर्चा है। हालांकि गाथाएं तो 3 हैं, लेकिन उन तीनों गाथाओं में एक विशेषण संसारस्थ की चर्चा है ना। अगले 2 विशेषण जो बचेंगे, सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक, उसकी चर्चा 14वीं गाथा में आएगी। तो पढ़ते हैं, गाथा पढ़ेंगे, टीका में क्या भाव व्यक्त किया उसको समझेंगे और फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं ग्रंथ शेयर करता हूं ताकि एक बार हम गाथा और टीका को पढ़ लें और फिर उसके आधार से चर्चा कर सकें। आपकी स्क्रीन पर गाथा निकल गई है, 11वें नंबर की गाथा है। सबसे पहले गाथा पढ़ते हैं। कुड़वी जल तेय वाऊ वर्ण पदि विविह थावरे इंदी विगति विगति गचदु पंचखा तस जीवा होंति संखादा। पद्यानुवाद पढ़ेंगे। भूमि तेज जल वृक्ष समीर एकेन्द्रिय थावर जुशरी वेते चौपण इंद्रिय जीव त्रस है संक आदि भवनी। क्या कहते हैं गाथा में? उडवी, उडवी यानी पृथ्वी, जल यानी जल है ना, पानी, तेज यानी अग्नि, वायु, वायु यानी वायु, वर्णपदी, वर्णपदी यानी वनस्पति। इस तरह से ये 5 क्या होते हैं? विविध थावर थावरे इंदी। ये जो विविध प्रकार के भेद कहे, ये स्थावर और एकेंद्रीय जीव के भेद हैं।
ठीक है ना। पहली पंक्ति में स्थावर एक इंद्रिय जो जीव हैं उनकी चर्चा की। फिर इसके अलावा विगतिक, विगतिक यानी होता है, नीचे आप संस्कृत देखेंगे, द्विक त्रिक चतु पंचत्था, है ना। तो यहाँ पर दिया कि विगतिक, विग तिग चदु पंचक्खा। विग यानी द्वय, दो द्वि, है ना। तिग यानी तीन, चदु यानी चार, और पंचक्खा यानी पांच। दो, तीन, चार और पांच ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तस जीवा। तस जीवा यानी त्रस जीव कहलाते हैं। हौंती संखादा, हौंती यानी होते हैं, और संखादा यानी शंख आदि, है ना। शंख आदि से ऊपर के जितने जीव हैं वो सब समझना। शंख तो दो इंद्रिय जीव होता है, लेकिन इस शंख के अलावा और जो तीन इंद्रिय है ना, चींटी वगैरह तीन इंद्रिय है, मक्खी भंवरा आदि चार इंद्रिय है, और मनुष्य आदि पांच इंद्रिय। इन सब जीवों को भी क्रमशः आगे आगे के जो दो, तीन, चार और पांच इंद्रिय जीव हैं उनको समझना। और ये सभी जीव कौन कहलाते हैं? तस जीवा यानी त्रस कहलाते हैं। तो संसारी जीव के कितने भेद हुए? संसारी जीव के दो भेद हुए। एक तो हुआ त्रस और दूसरा हुआ स्थावर, है ना। पहली पंक्ति में स्थावर का एक जीवों की चर्चा की, दूसरी में त्रस जीवों की चर्चा की। अब देखिए इसकी टीका हम पढ़ते हैं, और टीका में जो अपना ही एक अलग आत्मिक रस लिया है टीकाकार जो मुनिराज हैं उन्होंने, उसका हम यहाँ पर आस्वादन करेंगे कि कैसे भाई ये जीव जो है वो त्रस पर्याय में पैदा होता है, स्थावर में पैदा होता है, एक इंद्रिय में पैदा होता है, और इन गतियों में पैदा होकर ये जीव दुख उठाता है। ये सारी चर्चा भी अपनी ही मस्ती में डूबते हुए ब्रह्मदेव सूरी ने इस टीका के अंदर की है। देखिए हौंती टीका पढ़ते हैं। आदि पदों की व्याख्या की जाती है। तो हौंती यानी छदमस्त जीव, अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ। क्यों स्थावर नाम कर्म का उदय, है ना, इस जीव के आता है। वो कितनी सुंदर चर्चा है कि भाई ये जो जीव है ये निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न होने वाला सुख रूपी अमृत है, उस स्वभाव को ये प्राप्त नहीं करता। इस जगत में यदि कुछ सुखामृत का कारण है तो वो अपने निज स्वभाव, निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति है। लेकिन निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति ना होने के कारण जो सुख रूपी अमृत है उसका भी इसको लाभ नहीं होता, है ना। तो इसे लिखा कि अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त ना करता हुआ क्या करता है कि इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी, बड़ी तुच्छ जाति का है इंद्रिय सुख, है ना। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय जन्य जो सुख हैं, जो विषय भोग हैं, ये अत्यंत तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है ना। ये चाहता है स्पर्शन इंद्रिय का सुख मिले, रसना इंद्रिय का सुख मिले, विविध प्रकार के व्यंजन मिले, हैं, विविध प्रकार की सुगंध मिले, विविध प्रकार के दृश्य देखने को मिले, विविध प्रकार की गीत संगीत सुनने को मिले। तो इस तरह तुच्छ होने पर भी ये उसकी अभिलाषा करता है। और संसारी जीव की स्थिति यही है ना। अमूमन उसे जितनी भी इंद्रियां प्राप्त होती हैं वो उन इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करने की ही लालसा से निरंतर उसका चित्त जो है वो परेशान रहता है, वो निरंतर आकुलित रहता है। और वो आकुलित क्यों रहता है? क्योंकि निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति नहीं है। जिसने असली सुख चखा हो वो ऐसे तुच्छ सुख की तरफ कभी भी लालायित नहीं होता। इसलिए यहाँ पर यह बात कही कि निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उस अमृत रस से, उस अमृत स्वभाव को ये प्राप्त ना करने से तुच्छ जो इंद्रिय सुख है उसकी अभिलाषा करता है। और जब उसकी अभिलाषा करता है तो उसमें आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से भी ये पीछे नहीं रहता। एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है ना।
पहले पूरा पढ़ लेते हैं हम, फिर एक साथ चर्चा करेंगे। उस जीव घात से उपार्जित, और वो जीव घात करने से क्या उत्पन्न होता है कि त्रस और स्थावर नाम कर्म का उदय होता है, और उस उदय से ये या तो त्रस जीव होता है या स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर जीव होता है। कैसे होते हैं ये? तो कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और वनस्पति इस प्रकार के होते हैं। आशय आगम में कहे हुए अपने अपने अनेक प्रकार के आवांतर भेद सहित हैं, और ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इनके अनेक अनेक प्रकार के आवांतर भेद किए जा सकते हैं, है ना। जैसे वनस्पति भी 10 लाख प्रकार की होती हैं, है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के 2-2 लाख प्रकार ऐसे कहे हैं। तो इस तरह से अनेकों प्रकार के ये स्थावर कायिक जीव होते हैं, स्थावर कायिक जीवों की योनियां होती हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर और एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय से क्या होता है? एक इंद्रियपना मिलता है। एक साथ स्थावर जीवों को 2 चीजें होती हैं, एक तो स्थावर नाम कर्म का उदय होता है और एक इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय अकेली उनकी होती है, इसलिए एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होने से स्पर्शन इंद्रिय होती है ना। जो जो आगे आगे के जीव हैं उनको भी यही है, आगे के जीवों को त्रस नाम कर्म का उदय होता है, और 2 इंद्रिय हो तो 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का, 3 इंद्रिय हो तो 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का। इसी तरह आगे आगे के जीवों की जो इंद्रियां हैं वो वृद्धिंगत होती जाती हैं। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं 2-3 वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते, वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते, मतलब जीव मात्र स्थावर ही नहीं होते, बल्कि और कौन होते हैं? 2, 3, 4 तथा 5 इंद्रिय वाले त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस जीव भी होते हैं। मतलब जीव अकेले स्थावर ही नहीं होते, संसारी जीवों में अकेले स्थावर जीवों को ही शामिल नहीं किया है, बल्कि त्रस जीव भी संसारी जीव ही कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे लिखते हैं वे कैसे हैं, तो लिखा स्पर्शन और रसना इन 2 इंद्रिय शंख आदि जीवों का यहाँ पर विभाजन करते हैं। जिन जीवों की 2 इंद्रिय मतलब स्पर्शन और रसना इंद्रिय होती हैं, ऐसे शंख, सीप और कृमि, पेट में जो पटार वगैरह हो जाती है ना वो कृमि, ये 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जिन जीवों की स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रिय होती हैं, ऐसी कुंथु, पिपलिका यानी कीड़ी, चींटी, जूं, खटमल इत्यादि जो जीव होते हैं वो 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रिय वाले जो जीव हैं वो डांस, मच्छर, मक्खी, भौरा ये सब 4 इंद्रिय जीव हैं। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, है ना, जिनको ये 5 इंद्रियां मिलती हैं, ऐसे मनुष्य और कई अन्य पंचेंद्रिय त्रियंश ये सभी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। सारांश यह है कि, और इस पूरी गाथा का सारांश आखिर में प्रस्तुत करते हैं, सरल है अर्थ इसका। क्या सारांश प्रस्तुत करते हैं कि सारांश यह है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वाभाविक निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को प्राप्त ना करते हुए इस जीव ने अनादिकाल से क्या किया है कि अपने ज्ञान दर्शन स्वभाविक निज परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति नहीं की, उस भावना से उत्पन्न होने वाले सच्चे सुख को आज तक चखा नहीं। इसलिए ये कैसा हुआ कि इंद्रिय सुख में आसक्त होकर, मतलब इंद्रिय सुख में आसक्त जीव एक इंद्रिय आदि जीवों का वध करके त्रस और स्थावर होते चला आ रहा है। इस प्रकार पूर्व में कहा, मतलब गाथा की टीका की शुरुआत में ही ये बात कही। अतः त्रस और स्थावर में उत्पत्ति ना हो उसके लिए परमात्मा में भावना करना चाहिए, मतलब अपने स्वभाव को जानना चाहिए, स्वभाव को देखना चाहिए, स्वभाव में अपनी प्रवृत्ति करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए क्या है पूरे गाथा का मंतव्य, उसको बहुत आसानी से संक्षेप में समझें कि मूल गाथा में तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन 5 स्थावर कायकों को गिनाया, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय इन त्रस जीवों को गिनाया। और इतने में गाथा हमारी जो 11वीं गाथा है वो पूरी हो गई। 11वीं गाथा की इतनी चर्चा है कि संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव।
उनमें स्थावर जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप है ना। और त्रस जीव हैं वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। शंख आदि जो हैं, शंख को इसीलिए लिया क्योंकि शंख 2 इंद्रिय जीव होता है और उसके आदि मतलब उसके ऊपर के जितने जीव हैं वो सभी त्रस जीव हैं। तो इनकी चर्चा मात्र की। फिर जब टीका करते हुए ब्रह्मदेव सूरी ने इस गाथा का भाव व्यक्त किया तो उन्होंने जो एक विशेष बात हमसे कही वो ये कहा कि त्रस और स्थावर नामकरण का उदय क्यों होता है, क्यों हमको अनादिकाल से त्रस और स्थावर पर्यायों को प्राप्त करना पड़ रहा है और हमको इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जीव जो है अपने निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से शून्य है और निज परमात्म तत्व की अनुभूति इसको नहीं है। इस कारण इसका क्या होता है कि इसने जो परमात्म स्वभाव की अनुभूति से पैदा होने वाला जो सुख है उस सुख को आज तक चखा नहीं है। तो जब वो सच्चा सुख है, जब इसने उसको नहीं चखा तो क्या किया इसने कि जो तुच्छ इंद्रिय सुख है, बहुत ही निम्न जाति का, बहुत ही छद्म जाति का, बहुत ही हल्के स्तर का, है ना। हम अपने आप को फूला नहीं समाते कि यदि स्पर्शन इंद्रिय का नया किसी का एसी आ जाए, नया कूलर आ जाए, है, नया पंखा आ जाए, आलीशान घर मिल जाए, है, 56 प्रकार के भोजन खाने को मिल जाए, मतलब आप लोलुपता देखिए। मतलब कभी आपने देखा होगा ये बफे अफे सिस्टम होते हैं तो वहां पर लोग ऐसे मतलब मुग्ध हो जाते हैं, ऐसा पागलपन समाया रहता है कोई चीज खाते समय कि ऐसा लगता है जैसे कभी खाया ही ना हो, जन्म जन्म का भूखा हो ये प्राणी है। एक अरविंद नाम के महर्षि हुए, उन्होंने एक बात कही कि जैसी विषयों के प्रति लोलुपता जानवरों की देखने को मिलती है वैसा इंद्रिय विषयों की लोलुपता और उस लोलुपता के कारण इंद्रिय सुख में जो मुग्धता है वो मनुष्यों की नहीं देखने में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का असली आनंद विवेक और उसके अपने ज्ञान से है। अब वो अपना ज्ञान और विवेक तो गिरवी रख दे और साथ में इंद्रिय की लोलुपता उसकी वैसे ही देखने को मिले जैसी लोलुपता त्रियंच गति के जीवों में देखी जाती है। तो भैया त्रियंच और मनुष्यों में फर्क क्या रहा? जैसे उनको यदि भोजन डाला जाए तो वो टूट पड़ते हैं, है ना। कभी आपने देखा होगा कांजी कांजी हाउस होता है, क्या कांजी हाउस बोलते हैं ना उसको, जहां पर ये गाय वगैरह को बंद कर दिया जाता है, बंद करके रखा जाता है और मतलब एक तरह से जानवरों की जेल जो होती है ना। तो वो जानवरों की जो जेल होती है उस जानवरों की जेल में जब हम गाय वगैरह को, बैल को, इनको बंद कर दें, मवेशियों को, और जब वो कांजी हाउस से छूटते हैं तो इतने जबरदस्त ढंग से तृप्ति के साथ चारे के ऊपर टूटते हैं कि मतलब लगता है कि भाई बहुत दिन से वाकई में भूखे थे। ऐसे ही ये व्यक्ति यदि कभी सामूहिक भोज वगैरह में जाता है तो ये इतनी ही आसक्ति के साथ उस भोजन पे टूटता है कि मानो ऐसा लगता है कि इसको भोजन ही ना मिला हो, जबकि सुबह भोजन करके गया हो, एक दिन पहले भोजन किया हो, लेकिन फिर भी ऐसी जबरदस्त तृप्ति इंद्रिय सुख में रहती है। और फिर खाते हुए भी ये कहता है भैया अब तो आत्मा तृप्त हो गई। मतलब खाता तो भोजन है लेकिन भोजन करते हुए भी कैसे शब्द निकालेंगे कि अब तो आत्मा तृप्त हो गई, भैया खीर पी के आत्मा को शांति मिल गई, यही सच्चा सुख है, ऐसी उसकी अनुभूति होती है। तो यहाँ ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि भैया इस जीव की दशा कैसी रही है कि इसने असली जो परमात्म स्वभाव की अनुभूति से पैदा होने वाला जो सच्चा सुखामृत है उसको आज तक इसने चखा नहीं। तो जब उसने उस असली सुख को इसने नहीं चखा तो ये तुच्छ इंद्रिय सुख में ही मुग्ध हुआ जा रहा है, उसमें ही आसक्त है। और वो इंद्रिय सुख किस कीमत पर भोगता है कि उस इंद्रिय सुख के भोगने में एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा हो जाए तो उसे भी नहीं गिनता। एक इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, है ना, इन 5 इंद्रिय के जीवों की हिंसा भी नहीं गिनता। इसे अपने सुख से मतलब है, कुल मिलाकर अपनी तृप्ति होना चाहिए। अब अपनी तृप्ति करने के लिए चाहे कितने ही जीव मर जाएं, है ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे तो अपना चैन चाहिए, अपना सुकून चाहिए। अनेक जगहों पर देखा है कि वो मच्छर मारने का रैकेट आता है, अब इसे शांति से सोना है तो फिर ये क्या करेगा, वो मच्छर मारने वाले रैकेट से सारे मच्छरों को ऐसे मारेगा। इस तरह के मुझे मालूम है कि यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं करता होगा, लेकिन अनेक लोगों की इस तरह की वृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि उनको इंद्रिय सुख चाहिए, उन्हें थोड़ी सी प्रतिकूलता भी बर्दाश्त नहीं होती। तो जहां भी यदि उन्हें प्रतिकूलता लगती है उस प्रतिकूलता को
उस प्रतिकूलता का परिहार करने के लिए इसे कितनी भी इंद्रियों का कितनी भी इंद्रिय जीवों का यदि घात करना पड़े, ये पीछे नहीं हटेगा। इसे अपना बचाव करना हो तो पंचेंद्रिय जीव को मार दे, अपना सुख इसे मिलता हो। और आज आप अनेक देशों में देखिए कि वहां पर संगी पंचेंद्रिय जीवों की तक, है ना, अरे संगी पंचेंद्रिय छोड़िए, मनुष्यों तक की अपने इंद्रिय सुख के लिए हिंसा कर दी जाती है। ये जो कोरिया वोरिया चाइना वाइना जो देश हैं, यहाँ पर ह्यूमन मीट चलता है। ह्यूमन मीट, तुरंत के पैदा हुए बच्चे को मारकर खाया जाता है। क्यों? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी है चाइना के अंदर, एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब यदि दूसरा बच्चा यदि किसी का हो तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, पेट में ही मार दें। कदाचित पैदा हो जाए तो उसको उसको मार दें और फिर उसको क्या कहें, उसको होटलों में सप्लाई हो जाता है वो, और बड़े चाव से वो उस बच्चे की मीट को खाते हैं लोग। मतलब इतनी ज्यादा है दुर्दांत प्रवृत्तियां हैं कि हमसे तो कहने में हमारी रूह कांप जाए, लेकिन लोग वैसा करने से हिचकते नहीं है। ये सारा जो है ये इंद्रिय विषयों का के सुख को लेने का विस्तार है। अपनी इंद्रिय जन्य सुख का ग्रहण करने में ये जीव किसी भी हद तक जा सकता है ना। हम हमारी 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 अपनी जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं के अनुरूप अपनी अलग अलग तरह से जो हिंसा करते हैं उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। कोई दो इंद्रिय जीव की हिंसा को जस्टिफाई कर देगा, कोई जमीकंद का खाते समय उस जमीकंद के कारण होने वाली हिंसा को जस्टिफाई करेगा, कोई रात्रि भोजन में होने वाली हिंसा को जस्टिफाई कर देगा, है ना। मतलब अपने अपने स्तर पर। तो कुल मिलाकर इसे इंद्रिय सुख का इतनी लोलुपता है कि वो हिंसा को जस्टिफाई कर देता है। आज आप ये नॉन वेजिटेरियन के पास जाइए तो इतने प्रकार के तर्क देते हैं कि आप लोगों को लगेगा इनसे क्या चर्चा करूं, है ना। वो कहेंगे भैया यदि हर आदमी शाकाहारी हो जाए तो इतनी सब्जियां और इतना अनाज ही नहीं है ना। इसलिए वो तो अच्छा है कि कुछ लोग क्या 50% से ज्यादा लोग, है ना, वो मांस मांस और क्या कहते हैं नॉन वेज के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो खाने की किल्लत पड़ जाएगी। इस तरह के तर्क देते हैं लोग बाग। और भी बहुत तर्क देते हैं कि भैया भगवान ने प्राणियों की रचना ही इसीलिए की है कि प्राणी ही प्राणी का भोजन है। ऐसे ऐसे तर्क देंगे, भगवान को बीच में लेकर आएंगे। मतलब वो हिंसा को भी जस्टिफाई करते हैं। तो एक शब्द में कह दिया कि इस जीव ने इंद्रिय सुख पाने के लिए उस इंद्रिय सुख की आसक्ति में ये एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा करने से भी ये चूकता नहीं है, उनको उनका भी ये घात कर देता है। और जब एक इंद्रिय आदि जीवों का ये घात करता है उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि इस जीव को पुनः बारंबार संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ता है। इसे स्थावर और त्रस्त नाम कर्म का उदय चलता रहता है, और इस स्थावर और त्रस्त नाम कर्म के उदय के कारण ये बारंबार इस संसार में विभिन्न गतियों में विभिन्न योनियों में ये लगातार जन्म लेता रहता है ना। इस तरह की ये चर्चा उन्होंने जन्म लेने के कारण बताए। और फिर जब जन्म लेता है तो उनमें स्थावर कौन से हैं? तो स्थावर के 5 भेद बता दिए कि भाई त्रस स्थावर के 5 भेद बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और त्रस के भी 5 ही भेद होते हैं एक तरह से। यहाँ पर तो पंचेंद्रिय अकेला लिखा है, अगली गाथा में पंचेंद्रिय के भी समनस का अमनस का यानी संगी और असंगी पंचेंद्रिय के भी ऐसे 2 भेद करेंगे, है ना। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय 3, और संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय 2, ऐसे टोटल मिलकर 5 हो जाते हैं। तो त्रस के भी कितने हो जाते हैं? 5 भेद बन जाते हैं, और स्थावर के तो 5 भेद है ही, है ना। क्योंकि जो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये 2 प्रकार का संयम पालने वाले मुनिराज होते हैं ना, तो उनके इंद्रिय संयम में क्या क्या रहता है? इंद्रिय संयम में 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियां और एक क्या कहते हैं अपना मन। इन 5 इंद्रियों के और मन के विषयों से दूर रहना वो इंद्रिय संयम कहलाता है। और जो प्राणी संयम होता है उसको भी 6 भेदों में विभाजित किया है। एक में तो स्थावर को रखा, ठीक है ना, और एक में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ऐसे 6 प्राणियों को रखा। 6 इंद्रिय मतलब जीवों के 6 विभाग किए। स्थावर, 5 स्थावर को एक स्थावर कह दिया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और संगी और असंगी के ऐसे पंचेंद्रिय भेद करके
6 प्रकार के जीवों की, षटकाय जीव न हनन्ते, ये चर्चा आती है। कहीं कहीं ऐसी भी चर्चा आती है कि त्रस को एक मान लेते हैं और 5 स्थावर को अलग मानते हैं, तो उसे षटकाय जीव न हनन्ते, ऐसे षटकाय में एक 5 स्थावर और एक त्रस, ये चर्चा आ जाती है। और कहीं कहीं त्रस को एक मान लेते हैं और 2, 3, 4 और संगी असंगी पंचेंद्रिय इनके 2 भेद कर देते हैं। इस तरह से भी 6 भेद बन जाते हैं, है ना। तो ये जो भेद हैं कुल मिलाकर 10 भेद, 5 स्थावर के और 5 त्रस के, ये सभी संसारी जीव कहलाते हैं। और ये त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस पर्याय मिलती है, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर पर्याय मिलती है। और इन स्थावर और त्रस पर्यायों के मिलने का कारण भी कहा कि ये जीव तुच्छ इंद्रिय सुख में आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का जो घात करता है, उसके परिणाम स्वरूप ही लगातार त्रस और स्थावर पर्याय मिलती है। ठीक है ना, इतनी बात टीका में है। और फिर टीका के इस मंतव्य को व्यक्त करने के बाद जो इस पूरी टीका का सार बताया, और वो सार क्या बताया कि तात्पर्य यह है कि ये कहा ना, यहाँ से जो बात आगे बढ़ी थी कि तात्पर्य यह है कि भैया अपने परमात्म स्वभाव की अनुभूति करो, और उस परमात्म स्वभाव की अनुभूति करने के उपरांत जो तुच्छ इंद्रिय जन्य सुख है, उस इंद्रिय जन्य सुख से अपनी दृष्टि हटाओ। और इंद्रिय जन्य सुख से अपनी दृष्टि जब हटाएंगे तो उस इंद्रिय सुख के निमित्त से होने वाला जो एक इंद्रिय आदि जीवों का जो घात है, उस घात से भी हम बच सकेंगे। इसलिए ऐसे एक इंद्रिय आदि जीवों के घात से बचने के लिए ये हमारा दायित्व है, ये कर्तव्य है कि पहले में पहले इंद्रिय सुख को हम क्षणिक माने, विनाशिक माने, तुच्छ माने, और जो असली परमात्म तत्व का, निज परमात्म तत्व का आनंद है, सुख है, उस सुखामृत को चखें। जब ऐसे सुखामृत का हम अनुभव करेंगे तो निश्चित तौर पर इंद्रिय सुख से विरक्त होंगे। और जब इंद्रिय सुख से विरक्त होंगे तो इंद्रिय सुख के भोगने के निमित्त से होने वाली जो एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा है, उस हिंसा से भी बचेंगे। और जब ऐसी हिंसा से बचेंगे तो निश्चित तौर पर जो त्रस और स्थावर नाम कर्म का उदय है, जिसके कारण हमारा संसार परिभ्रमण अनादिकाल से चला आ रहा है, वो परिभ्रमण भी निश्चित तौर पर रुकेगा। ऐसा परिभ्रमण रुके, ऐसी बात यहाँ पर हमारे सामने टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी ने रखी है ना। इस तरह से इस गाथा का बहुत आसान और सरल संक्षिप्त भाव था, उस पर हमने चर्चा की। अगली गाथा को भी लेते हैं, वो भी सरल है, आसान है, इसलिए उस गाथा की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 12वें नंबर की गाथा आपकी स्क्रीन पर निकाल देता हूं, जिससे उसकी चर्चा हम आगे बढ़ा सकें। देखिए, गाथा 12 सबसे नीचे जो अभी हमने टीका पढ़ी, उस टीका के नीचे पढ़ते हैं। अब वही त्रस और स्थावरपना 14 जीव समास रूप से प्रकट करते हैं। अब इन त्रस और स्थावर को 14 जीव समास में बांट देते हैं। एक गाथा में 14 जीव समास की चर्चा यहाँ पर अब आचार्य देव कर रहे हैं। तो हम गाथा पढ़ते हैं, टीका पढ़ेंगे और फिर इसकी चर्चा करेंगे। समणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सव्वे बादर सुह में इंदी सव्वे पज्जत इद राया। पद्यानुवाद। मन मन विन अर मन सहित सुजान पंचेंद्रिय पर सब मन हान बादर सूक्ष्म एक ही अक्ष सब पर्याप्त इतर प्रत्यक्ष। क्या कहा? समनस समणा अमणा, समणा अमणा यानी समनस्कः अमनस्कः। समनस्का यानी मन सहित और अमनस्का यानी मन रहित।
समनस्का यानी संगी और अमनस्का यानी असंगी, है ना, उन्हें कहा समणा अमणा। और आगे क्या कहा, णेया, णेया यानी ये या जानो, पंचेंद्रिय के संगी और असंगी ऐसे दो भेद जानो। पंचिंदिया, पंचिंद्रिय लिम्मणा परे सव्वे, मतलब जितने पंचेंद्रिय हैं वो कैसे हैं, वे सभी पंचेंद्रिय जीव संगी और असंगी ऐसे दो प्रकार के जानना। पंचेंद्रिय के दो भेद किए, संगी और असंगी। और एक इंद्रिय जीव के दो भेद कौन से किए, पादर सुह में इंद्रिय, कि एक इंद्रिय जीव के भी दो भेद किए, पादर और सूक्ष्म, ठीक है ना, पादर और सूक्ष्म, पादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय। तो इस तरह एक इंद्रिय जीव के सारे एक इंद्रिय जीव को किसमें रख दिया, पादर में और सूक्ष्म में। और ये सब जीव क्या होते हैं, ये सभी जीव कैसे होते हैं, पज्जत इधर आया, पज्जत यानी पर्याप्त और इधर यानी अपर्याप्त, पर्याप्त से उल्टे मतलब अपर्याप्त। इस तरह से कितने हो गए टोटल, पंचेंद्रिय के संगी असंगी भेद किए और एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म भेद किए। और पंचेंद्रिय के अलावा जितने जीव हैं वो सब कैसे हैं, वो सभी अमनस्का, ये लिखा ना निर्मन लिखा ना, लिम्मणा परे सव्वे, मतलब बिना मन के सभी होते हैं। कौन से सभी, की पंचेंद्रिय के अलावा सभी बिना मन के होते हैं। और पंचेंद्रिय के दो भेद होते हैं, संगी और असंगी, मतलब पंचेंद्रिय के नीचे के तो सब जीवों को कैसा जानना, असंगी जानना, लेकिन पंचेंद्रिय में कुछ संगी होते हैं और कुछ असंगी होते हैं। इस तरह की बात है। एक इंद्रिय के कितने भेद कर दिए, एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर ऐसे दो भेद किए। और ये सभी जीव मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव भी, असंगी पंचेंद्रिय जीव भी, और एक इंद्रिय भी। और आवाज आ रही है किसी की, म्यूट कर लीजिए। ये सभी जीव पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद में बट जाते हैं, है ना। थोड़ी सी हम पहले इस गाथा के 14 भेदों को निकाल लेते हैं, फिर हम टीका पढ़ेंगे। इस तरह से 14 भेदों की चर्चा है। देखिए, एक इंद्रिय जीव को दो भागों में बांट दिया, इसमें सूक्ष्म और बादर, तो दो जीव हो गए अपने पास। एक इंद्रिय के दो भेद, है ना, सूक्ष्म और बादर। फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, है ना, दो तीन चार, ये तीन और जोड़ दीजिए, तो ये टोटल कितने हो गए, एक इंद्रिय के दो भेद, सूक्ष्म और बादर, और दो तीन और चार इंद्रिय, टोटल हो गए 5, ठीक है ना। फिर बचे संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, टोटल कितने हो गए, 5 और 2 7, ठीक है। ये 7 भेद हुए। इन सातों भेदों के पर्याप्त और अपर्याप्त, तो 7 इंटू 2, 7 को दो भागों में गुणा किया तो कितने भेद हो गए, 14। ये टोटल 14 भेद मिलकर बन कहलाते हैं 14 जीव समाज, ठीक है ना। एक इंद्रिय के दो भेद, 5 इंद्रिय के दो भेद, एक गाथा में पूरे 14 जीव समासों को समेट लिया, ठीक है। एक इंद्रिय के दो भेद कौन से, बादर और सूक्ष्म, है ना। बादर यानी बड़े और सूक्ष्म यानी छोटे, ऐसे बादर और सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं। और पंचेंद्रिय के दो भेद, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, तो ये 2 और 2 4, ठीक है। और फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, तो 4 और 3 7। इन 7 वेदों के पर्याप्त और अपर्याप्त, ठीक है ना। पर्याप्त बादर एक इंद्रिय, अपर्याप्त बादर एक इंद्रिय, पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय, अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय, पर्याप्त दो इंद्रिय, अपर्याप्त दो इंद्रिय, पर्याप्त तीन इंद्रिय, अपर्याप्त तीन इंद्रिय, पर्याप्त चार इंद्रिय, अपर्याप्त चार इंद्रिय। इसी तरह पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, और पर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय और अपर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय। इस तरह टोटल ये भेद होते हैं 14।
इन 14 ही भेदों को कहा जाता है 14 जीव समास। ठीक है ना, ये 14 जीव समास की बात। अब हम टीका पढ़ेंगे, टीका में और आगे क्या बात कही है उसको हम यहाँ जानते हैं। ये सारी चर्चा जो है कर्णानुयोग परक जो चर्चा है ना, उसका ही एक तरह से सार संक्षेपण यहाँ पर नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने बहुत संक्षेप में, बहुत ही कहना चाहिए कि हमारे लिए आसान भाषा में और संक्षिप्त रुचि वाले जीवों के लिए एक साथ प्रस्तुत कर दिया है, जिससे आपको जिनागम की जो गहन गंभीर गहरी विषय वस्तु है उसको समझने में परेशानी ना हो। चलिए टीका पढ़ता हूं मैं। पूरी टीका पर तो शायद चर्चा ना हो पाए, जितनी टीका पर चर्चा होगी उतनी करेंगे। समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित, देखिए जो ब्रह्मदेव सूरी की शैली है ना, वो हमें हर टीका में मिलेगी, है ना। शुद्धात्मा को, परमात्मा स्वभाव को याद किए बिना नहीं रहते ब्रह्मदेव सूरी। समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित परमात्म द्रव्य से विलक्षण अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप मन है। हमारा मन कैसा है ना, तो मन को कह रहे हैं कि समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित परमात्मा, परमात्म द्रव्य यानी अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, उस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से विलक्षण है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव कैसा है, वो सभी प्रकार के शुभ और अशुभ विकल्पों से रहित है, लेकिन इससे विलक्षण अलग लक्षण का कौन है, तो वो कहते हैं इससे विलक्षण अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप मन है। मन में अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल होते हैं। जो जीव उस मन सहित हैं उन्हें समनस्क यानी संगी, और उससे विपरीत यानी मन रहित हैं उन्हें अमनस्क यानी असंगी, ये या यानी जानना चाहिए। संगी और असंगी किससे कहा, पहले मन का लक्षण बता दिया कि मन किसे कहते हैं, कि अनेक प्रकार के विकल्पों का जाल रूप जो है वो मन है। उस मन से सहित जो है वो संगी है, और उस मन से रहित जो है वो असंगी। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन दो भेद वाले त्रियंच ही होते हैं। नारकी, मनुष्य और देव संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। ठीक है ना, जो त्रियंच गति के पंचेंद्रिय जीव हैं उनमें ही संगी और असंगी के भेद होते हैं। कभी आपको मनुष्य असंगी नहीं मिलेगा, देव असंगी नहीं मिलेगा, नारकी असंगी नहीं मिलेंगे, ये तीनों जीव संगी ही होते हैं। इसलिए हम मनुष्यों में इस तरह का सवाल खड़ा ना करें कि भैया हम संगी हैं कि असंगी हैं। मनुष्य है तो संगी ही है ना, इसमें कोई भी शक करने की, शंका करने की आवश्यकता नहीं है। पंचेंद्रिय के अलावा अन्य सब यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो अमनस्क यानी बिना मन वाले होते हैं। पंचेंद्रिय के अलावा अन्य जीवों में ये बंटवारा करने का कोशिश ही मत करना कि वो संगी है कि असंगी है। सारे एक इंद्रिय, सारे 2 इंद्रिय, सारे 3 इंद्रिय, सारे 4 इंद्रिय, ये सभी कैसे हैं, ये अमनस्क यानी असंगी ही हैं। हम सभी बड़े पुण्यशाली जीव हैं कि इन 4 इंद्रिय जीवों रूप तो है ही नहीं, साथ ही असंगी पंचेंद्रिय रूप भी नहीं है। हम संगी हैं, मन सहित हैं, वेद विज्ञान और तत्व विचार कर सकते हैं और मनुष्य हैं। तो ये हमारे महान पुण्य का उदय है, क्योंकि बिना पुण्य के ये दशा नहीं हो सकती। क्योंकि इस लोक में अनेकानेक जीव तो ऐसे ही हैं जो जिनका मन ही नहीं है, जो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं, है ना, या फिर पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, और पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी असंगी हैं। तो हम कम से कम असंगी नहीं है, और संगी में भी त्रियंच नहीं है, मनुष्य हो गए हैं, जहां पर हम संयम धारण भी कर सकते हैं, वेद विज्ञान भी कर सकते हैं, मुनिपना भी अंगीकार कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़ी महानता है हमारे जीवन की कि अनेक प्रकार से हमारे जीवन का सदुपयोग हमारे द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव
हैं वे भी 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार वाला जो द्रव्यमान और उसके आधार से शिक्षा, वचन, उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला जो भाव मन है, इन दोनों से रहित होने के कारण असंगी है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव तो असंगी हैं ही, एक इंद्रिय जीव भी, चाहे वो बादर हो चाहे सूक्ष्म हो, वो भी क्या है, वो भी असंगी हैं। उनके 8 पंखुड़ी के कमल के आकार रूप जो द्रव्यमान होता है वो भी नहीं है, और उपदेश, शिक्षा आदि ग्रहण करने वाला जो भाव मन होता है वो भी नहीं है। ना तो द्रव्यमान है, ना ही भाव मन है। उपरोक्त प्रकार से संगी और असंगी, है ना, उपरोक्त प्रकार से संगी और असंगी रूप से पंचेंद्रिय के 2 भेद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरेंद्रिय, ये विकलत्रय के 3 भेद, है ना। और इसके आगे बादर और सूक्ष्म रूप से एक इंद्रिय के, बादर और सूक्ष्म रूप से एक इंद्रिय के 2 भेद, ऐसे कुल 7 भेद हुए, है ना। और इन 7 भेदों में 6 पर्याप्तियां जिनको हो वो पर्याप्तक, और जिनकी पर्याप्तियां पूरी ना हो वो अपर्याप्तक, है ना। देखिए ब्रैकेट में दिया है पर्याप्तियां कौन कौन सी होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीव को 4 पर्याप्तियां होती हैं, मतलब उसकी पूरी 6 पर्याप्तियां नहीं होती। एक इंद्रिय की कौन कौन सी पर्याप्ति होती है, उसका आहार होता है, शरीर होता है, स्पर्शन इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। विकलेंद्रिय तथा असंगी पंचेंद्रिय जीवों को मन के अतिरिक्त 5 पर्याप्तियां और संगी पंचेंद्रिय जीवों के 6 पर्याप्तियां होती हैं। इस गाथा में कहे हुए क्रम से वे सब जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्त होते हैं। मतलब जिस जीव की जितनी पर्याप्ति होना चाहिए, जैसे एक इंद्रिय की 4 पर्याप्ति कहीं, तो यदि 4 पर्याप्ति पूर्ण होंगी तो वो पर्याप्तक है, और यदि 4 पर्याप्ति पूर्ण ना हो तो वो अपर्याप्तक है। इसी तरह मनुष्य की 6 पर्याप्ति होना चाहिए, यदि 6 पर्याप्ति हो तो पर्याप्तक है, और 6 पर्याप्ति पूर्ण ना हो तो वो अपर्याप्तक कहलाता है। ठीक है ना। इस गाथा में कहे हुए क्रम से ये सब जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्त होते हैं, अर्थात ये 7 पर्याप्त होते हैं, और अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से 7 अपर्याप्त होते हैं। इस प्रकार 14 जीव समास जानना चाहिए। आगे गोमट सार की 2 गाथाएं उद्धृत की हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं, गाथा तो नहीं पढ़ते। चलिए गाथा भी पढ़ लेते हैं, कम से कम सुनेंगे पढ़ेंगे तो कम से कम स्मरण में तो रहेंगी। इंद्रिय काया उणिये पुण्ना पुण्य सुपुण्य गे आना, वे इंद्रियादि पुण्य वचिमणो सन्नी पुण्येव 10 सन्नीणम पाणा, से गुणन्ति मस्ते ऊणा, पंच पंच ते सिदरे सूय सत्य दुगे शेष गे गुणा। प्राकृत भाषा की ये गाथा है, नेमी चंद्र आचार्य के द्वारा लिखी हुई है। एक नेमी चंद्र सिद्धांती देव जो द्रव्य संग्रह के लिखने वाले हैं वो अलग हैं, और जो गोमट सार आदि ग्रंथों के लिखने वाले नेमी चंद्राचार्य हैं वो अलग है ना। तो ये जो नेमी चंद्राचार्य हैं गोमट सार आदि ग्रंथों के रचनाकार, वो प्राचीन है। नेमी चंद्र सिद्धांती देव संभवतः उनके बाद के हैं, ये राजा भोज के समकालीन है। और जो गोमट सार ग्रंथ के लिखने वाले हैं वो क्या कहते हैं, चामुंडा राय, दक्षिण भारत में चामुंडा राय नाम का राजा हुआ, उस राजा की समकालीन। ठीक है, गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। इंद्रिय, काय और आयुष, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं, है ना। चाहे वो पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो, ये 3 प्राण तो रहेंगे। लेकिन जब चौथा प्राण होता है एक इंद्रिय के, तो ये माना जाता है कि हाँ उसके प्राण पूरे हो, पर्याप्तियां पूरी हुई। ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं। श्वासोच्छ्वास जो है वो पर्याप्त को ही होता है,
इंद्रिय होंगी, काय होगा, आयुष्य होगा। लेकिन जो श्वासोच्छ्वास जो नाम का जो प्राण है 10 प्राणों में, जो हमने 10 प्राणों की चर्चा की थी, उनमें से श्वासोच्छ्वास नाम का जो पर्याप्त जो प्राण है वो सिर्फ पर्याप्त जीव को होता है। वचन बल प्राण 2 इंद्रिय आदि पर्याप्त को ही होते हैं, वचन बल 1 इंद्रिय को नहीं होता। मनोबल प्राण संगी पर्याप्त को ही होता है, संगी अपर्याप्त को मनोबल नहीं होता। पर्याप्त अवस्था में संगी पंचेंद्रिय को 10 प्राण, असंगी पंचेंद्रिय को मन के बिना 9 प्राण। मतलब मनुष्यों में भी, वो मनुष्य बोल रहा हूँ, हाँ मनुष्यों में भी मान लीजिए, या फिर असंगी पंचेंद्रिय को हम कहें कि असंगी पंचेंद्रिय जिसके मन नहीं है उसके 9 प्राण होते हैं, है ना। भले ही असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हो जाए, लेकिन पर्याप्त होने पर भी उसका मन नहीं है, इसलिए उसके 9 प्राण ही कहे हैं। 4 इंद्रिय जीव जो है उसके मन और कर्णेंद्रिय के बिना 8 प्राण होते हैं। 3 इंद्रिय जीव के मन, कर्ण और चक्षु इंद्रिय के बिना 7 प्राण होते हैं। और द्वि इंद्रिय को मतलब जो शंख आदि हैं उनके मन होता है, नहीं मन नहीं होता, कर्ण नहीं होता, कर्ण इंद्रिय नहीं होती, चक्षु इंद्रिय नहीं होती और घ्राण इंद्रिय नहीं होती। इस तरह मन, कर्ण, चक्षु और घ्राण इंद्रिय के बिना उसके कुल 6 प्राण होते हैं, है ना। देखिए आगे 6 प्राण होते हैं और एक इंद्रिय के मन, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना और वचन के बिना 4 प्राण होते हैं। अपर्याप्त जीवों में संगी तथा असंगी इन दोनों पंचेंद्रियों को यदि वो अपर्याप्त हैं तो श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं। यदि संगी पंचेंद्रिय के भी आपसे कोई पूछे कि कितने प्राण होते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा ये उठता है कि आप पर्याप्त की बात कर रहे हो कि अपर्याप्त की। क्यों? क्योंकि यदि अपर्याप्त संगी की बात कर रहे हो तो अपर्याप्त संगी के तो 7 ही प्राण होते हैं, है ना। और चतुरिंद्रिय से एकेंद्रिय तक क्रम से एक एक प्राण घटता जाता है। इन दोनों गाथाओं में कहे हुए क्रमानुसार यथा संभव द्वि इंद्रिय यथा संभव इंद्रिय आदि 10 प्राण समझना चाहिए। यहाँ भावार्थ यह है कि इनसे यानी इंद्रियों, पर्याप्तियों, प्राणों आदि से भिन्न निज शुद्धात्म तत्व उपादेय है। अब देखिए ऐसा कोई अर्थ यद्यपि लिखा नहीं है मूल गाथा में, लेकिन जब आचार्यों ने ये गाथाएं कही हैं तो उन गाथाओं कहने का कोई मंतव्य भी होगा, और वो मंतव्य यही है कि हम इन 10 प्राणों में हैं या 14 जीव समास में अपनी दृष्टि ना करें, बल्कि इन 10 प्राणों से, 14 जीव समासों से या पर्याप्त और अपर्याप्त के भेदों से, त्रस, स्थावर, नाम कर्म आदि के उदय से, इन सब से भिन्न जो अपना त्रिकाली एक शुद्धात्म तत्व है उसको उपादेय बनाएं, उसका उसको लक्ष्य में लें, उसकी दृष्टि करें, और उसका लक्ष्य और दृष्टि करने से ही जो संसार में होने वाली 14 जीव समास रूप अवस्था है, जो त्रस अवस्था है, जो स्थावर अवस्था है, इन त्रस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त जीव समास आदि रूप जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम हमारे त्रिकाली निशुद्धात्म तत्व को दृष्टि का विषय बनाकर उसकी श्रद्धा करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं और उसकी लीनता करते हैं, और अपने इस शुद्धात्म तत्व के आश्रय से परम सौख्य की उपलब्धि करते हैं। तो ऐसा परम सौख्य ही हमारे लिए शरणभूत है, उपादेय है। और इस परम सौख्य के अलावा जो इंद्रिय सुख है, उस इंद्रिय सुख की आसक्ति करना ये उपादेय नहीं है, क्योंकि वो तुच्छ है। और उस इंद्रिय सुख को अर्जित करने के चक्कर में ये जीव कई तरह के एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है, जो कि अनेक प्रकार के बंध का कारण बनता है। और वो अनेक प्रकार के बंध के परिणाम स्वरूप बारंबार हमें त्रस और स्थावर नाम कर्म का उपार्जन करना पड़ता है, और त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से इन्हें नाना प्रकार की गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारी ये 11वीं और 12वीं गाथा के आधार से संसारस्थ, ये संसार में स्थित है, ये जो विशेषण दिया था उस विशेषण की चर्चा हुई। अभी एक गाथा और है 13वें नंबर की, उसमें भी संसारस्थ विशेषण की चर्चा है। उस गाथा में 14 मार्गणाओं का स्वरूप बताया है ना। उन 14 मार्गणाओं का हम सामान्य स्वरूप की चर्चा करेंगे। तो कल हम डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब का जो
द्रव्य संग्रह पर उनकी जो टीका है सुबोधिनी टीका, उसके आधार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव से सूर्य की जो टीका है विस्तृत, उस टीका से चर्चा करेंगे तो कम से कम 5-6 दिन का समय चला जाएगा, है ना। तो उस पूरी टीका का जो भाव है, जो मंतव्य है, उस मंतव्य को बहुत ही सरल भाषा में सुबोधिनी टीका में समाहित किया है। इसलिए हम 13वीं गाथा की चर्चा वो सुबोधिनी टीका के आधार से करेंगे, है ना। अभी की चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। इस तरह से जो मूल वस्तु का स्वरूप निज परमात्म तत्व है, ऐसे से निज परमात्म तत्व को हम आश्रय में लेकर उसकी शरण में जाएं और अपने स्वानुभव के जरिए परम सुखामृत को पैदा करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। शेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।